एपिसोड की एंड की बात नहीं करेंगे क्योंकि उसकी बार बार बात करना अच्छा भी नहीं लगता। सेंट्रल जेल की बात करेंगे क्योंकि एपिसोड का एंड वही सेंट्रल जेल वाला प्रोमो था जिसमें अनुष्का बढ़िया की एंट्री होने वाली है। अब बात करते हैं आज के मुद्दे की। तो आसन चोरी होने के लिए वसुंधरा जी ने बहुत बुरा सुना दिया। आसन ढूंढे उससे पहले गौतम ने आ गया वहां पे। गौतम बोला ऐसे तो गली मोहल्ले में चोरी होती रहती है बा। आप समझ ही सकते हो कि मोहल्ला ही ऐसा है ना, इतनी कीमती चीज कोई भी चुरा सकता है। फिर अनु की रसोई की औरतों के ऊपर इंजाम लगाया गया, जान की बहन के ऊपर इंजाम लगाया गया, तोशु की तरफ नजर करके इंजाम लगाया गया। मतलब बहुत इंजाम लगे गए। अनुपमा की बहुत बेइज्जती हुई। फिर गौतम ने बोला एक काम करते हैं, पुलिस ही बुला लेते हैं। बोला रिश्तेदारी में पुलिस बुलाना यानी दोनों परिवार के ऊपर छू थू करवाना होता है। आप समझते क्यों नहीं है, हम ढूंढ के देते हैं, किसी ने रख दिया होगा। फिर बोला गया कि पुलिस तो बुलानी पड़ेगी। तो पुलिस बुलाए उससे पहले अनिल आके बोलता है अरे वो आसन तो मैंने उठाया है और कब से गाड़ी में रखवा दिया। फिर वसुंधरा जी बोले ठीक है चलो विदाई की तैयारी करते हैं। अनुपमा ने बोला एक मिनट जानकी बहन आप बुरा मत मानिए। वसुंधरा जी दिल से सॉरी बोल रही है, हाथ जोड़ के आपको सॉरी बोल रही है, उसकी जगह मैं बोल रही हूँ। बस यूं समझ लीजिए कि ये हाथ वसुंधरा जी के हैं और जो बोल रही है वो भी वसुंधरा जी है, बस बोल मैं रही हूँ। उनको दिल से बहुत बुरा लगा ये सब कुछ बोल के। नहीं वसुंधरा जी आपको बुरा लगा होगा कि आपने मोहल्ले के ऊपर, रसोई की रसोई के ऊपर, झांकी बहन के ऊपर, पूरे मेरे परिवार के ऊपर जो इल्जाम लगाया, मतलब इतना सुना दिया। फिर जाके उसकी वसुंधरा डांटती अनिल को, जब मैंने वो जिम्मेदारी उनको दी थी तो औरतों के काम में पड़ने की जरूरत क्या थी तुझे, क्यों उठाया, और उठाया तो बताया क्यों नहीं। आपको तो खुश होना चाहिए कि वो आसन चोरी नहीं हुआ, सही सलामत है। पर आपको इस चीज का दुख हो रहा है माँ कि आपको अनुपमा जी को दो बातें सुनाने नहीं मिली। ऐसे बोल के अनिल भी निकल गया। पर सही बोला अनिल ने, जब पराग बोलता है तो इसकी माँ को संभाल, बाकी सबको मैं देख लूंगी। इसकी माँ के वक्त बनते जा रहे हैं हमारे परिवार में सब लोग। फिर राही को लेके गए रसोई में एक रस्म के लिए, भी चलो उठो रस्म भी करनी है विदाई से पहले वाली। तो रसोई में पापड़ बनाया गया। पापड़ को बोला कि चूर चूर करके यहाँ पे थैली में डाल। पता इस रस्म का मीनिंग क्या होता है? बोला इस रस्म का मीनिंग ये होता है कि लड़की अपना ईगो, घमंड, सब कुछ इस पापड़ की तरह चूर चूर करके मायके में ही छोड़ के जाए, ससुराल में ना लेके जाए। क्योंकि ससुराल में लड़कियों के लिए ईगो जरूरी नहीं होता, घमंड जरूरी नहीं होता, गुस्सा जरूरी नहीं होता। तो ये इस रस्म का मतलब ये बनता है। जहां अनुपमा को बैक टू बैक लोग बुला रहे हैं कि इधर आ जाओ, ये करो, पंडित जी को पैसे दो, ये करो, तो अनुपमा उस रस्म में शामिल ही नहीं हो पा रही थी। जहां पे प्रेम ने जबरदस्ती बोला कि माँ बेटी रस्म पहले करेंगे, सारे काम बाद में। तो वो जबरदस्ती उसने रस्म करवाई। फिर प्रेम ने बोला सब लोग बाहर आओ, आप लोगों के लिए सरप्राइज है। उससे पहले अंश सामान सब जब लेके आ रहा था तो अंश को थोड़ा सा घबराहट हुई, वो गिर गया। वहां पे प्रेम ने उठाया। प्रेम और उसके दोनों के बीच में एक हेल्दी कॉम्बिनेशन, मतलब बातें हुई अच्छी वाली, इमोशनल वाली। मतलब मैं राई के पीछे पीछे भागता था बचपन में, अब राई जा रही है। आई नो अभी सिचुएशन लगे कि मैं राई से मिल सकता हूँ ये वो, पर मेरी बहन जा रही है। हर किसी भाई का ऐसा ही होता है, मतलब मेरा भी ऐसा ही हाल था, सबका ऐसा ही हाल होता है। बोला मैं कभी तुम्हें समझ नहीं पाया, बोला मैं भी तुम्हें नहीं समझ पाया कि तुम इतने अच्छे हो साला साहब। ऐसा करके मस्त कॉन्वर्सेशन अच्छा था। फिर प्रेम बाहर आया, बोला विदाई का समय हो रहा है, कहाँ है सबके सब लोग। सब लोग अनुपमा इन बच्चों को ढूंढ रहे थे। और वो जब अनिल और इनकी कॉन्वर्सेशन में बात हो रही थी ना, तो वो बात सुन ली थी ईशानी ने, क्योंकि छाछ लेकर आई थी ईशानी। बोला कि अब जाके अनुपमा के कान भरेगी। ये बोला नहीं भरेगी, क्योंकि ये लड़की ईशानी और इसकी माँ पाखी दोनों की दोनों स्वार्थी हैं। वो हमारे गुड बुक्स में रहना चाहती है, इसके लिए वो हमारे बारे में कभी कुछ नहीं बोलेंगी। और ऐसा ही हुआ। उसने सब बताया कि ये ऐसा ऐसा सोच रहे थे, फलाना ढिंगला। बोला तुम चुप रहो, हमें कोठारी से गुड बुक में रहना है, खत्म बात। वसुंधरा जी पहचान लेती है लोगों को। बाहर आया तो सब लोगों ने अनुपमा के लिए सरप्राइज प्लान किया था बर्थडे का। तो अनुपमा का बर्थडे में जहाँ अनुपमा मना कर रही थी ये वो कि विदाई लेट हो जाएगी वगैरह वगैरह,
फिर सब लोगों ने रिक्वेस्ट किया, ये वो तो बनाया गया बर्थडे, और अनिल जी ने बोला आज का बर्थडे आपका याद रहेगा, क्योंकि प्रेम की एनिवर्सरी के दिन आपका बर्थडे होता है, हम कभी नहीं भूलेंगे। फिर उसे वो पहनाया गया ताज का, वो बोला क्यूट लग रही है आप, ये वो सब लोग तारीफ कर रहे थे। जहां वसुंधरा जी बोली हमें तो कभी क्यूट नहीं बोला गया, हमारे परिवार वालों ने, हमारे परिवार अनुपमा जी को क्यूट बोल रहा है। वहां नीता और ख्याति बात कर रही थी कि भाई हमारे घर में तो बच्चों के बर्थडे मनाए जाते हैं, औरतें तो बर्थडे मनाती नहीं, पता नहीं कितने साल हो गए जब से शादी करके आए, बर्थडे क्या होता है पता ही नहीं है। इनके परिवार में हर छोटी चीज खुशी की तरह मनाई जाती है, कितना अच्छा लगता है। मतलब सोचो कोठारीज बर्थडे नहीं मनाते यार, इतने बोरिंग कोठारीज हैं सीरियसली। खैर छोड़ो, तो बस उनका बर्थडे हुआ, फिर वसुंधरा ने बोला अब हो गया हो बर्थडे तो विदाई करें, शुरू करें विदाई। फिर बोला हाँ चलो विदाई शुरू करते हैं, ये वो बस वो शुरू हो विदाई उससे पहले एपिसोड खत्म। मतलब अभी भी कल के एपिसोड में विदाई बाकी है, क्योंकि सेंट्रल जेल वाला चीज शुक्रवार यानी कि सैटरडे से नहीं, सैटरडे से पहले होगी। देखते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं, शुक्रवार के दिन भी एपिसोड के एंड में दिखाएंगे जेल जाती हुई अनुपमा। चलो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।